अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने और मुन्नियों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आमीन। और सबसे पहले मेरी दिलाना रिक्वेस्ट कि दुरूद शरीफ पढ़िए और दूसरों को भी इसकी तलकीन कीजिए। यकीन जानिए आपकी सोच में भी ये बात नहीं होगी कि दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान को कितने फ़ज़ाइल हासिल होते हैं। घर में बरकतें हासिल होती हैं, रिज़्क में बरकत होती है, इत्तफ़ाक़ पैदा होता है और उम्र में इजाफ़ा होता है ना मज़े की बात। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप सबसे मेरी गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट करना भी। तो ये आप सबकी तरफ से मेरे लिए होगा प्यार। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है कि जैसे मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में क्या क्या एक अलग अलग बातें हैं। उसी के सिलसिले में जैसे आपने सुना कि वो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बड़ई के पास गई तो उसने यानी कि आपका बेद खोलने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उसको कैसी सज़ा दी। तो इसलिए जब भी किसी का बुरा देखें तो मत बोलें और किसी के बारे में कुछ गलत सुने तो आगे मत कहें, इससे मुआशरे में बुराइयां पैदा होती हैं। तो आज के टॉपिक का जो पहली बात है वो यही है कि हम तो बुरा ना किसी का देखें, ना सुने और ना बोलें। यही ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। मीठे मीठे मदनी मुन्नों और मुनियों, इस हक़ाइक़ से मालूम हुआ कि बुरी नीयत का फल हमेशा बुरा होता है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला दुश्मनों से बचाने पर कुदरत रखता है। ये भी जानने को मिला कि बुरी नीयत से तौबा कर लेने पर उसकी वजह से आई हुई मुसीबत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो दूर हो जाती है। आप सब अच्छे बच्चे बन जाइए और अपना ज़हन बना लीजिए कि हम तो किसी मुसलमान का बुरा ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे। इसी मुतल्लिक़ एक शेर है, हम तो बुरा किसी का ना देखें, ना सुने, ना बोलें, अच्छी ही बात बोलें जब भी ज़ुबान खोलें। है ना कमाल की बात? यानी हम किसी भी मुसलमान का ऐब ना देखें और अगर मालूम हो तब भी किसी को ना बताएं और अगर कोई सुनाए तो सुनने से बचें। हर मुसलमान के बारे में शरीयत के दायरे में रहकर ना सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करें बल्कि दूसरों के ऐबों पर पर्दा भी डालें। और आते हैं अपनी दूसरी वाक़ये के मुतालिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। दरिया की मौजों से माँ की गोद तक फ़िरौन के हुक्म से जिन दिनों बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़के बेदर्दी से ज़िबा किए जा रहे थे, उन्हीं दिनों हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए। आपकी अम्मी जान ने एक रवायत के मुताबिक 4 माह तक छुपा कर रखा। फिर फ़िरौन के खौफ से आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। दरियाए नील से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के करीब बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहता हुआ शहर में चला गया। फ़िरौन और उसकी बीवी हज़रत बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी कि मैंने बचपन में सुना था कि हज़रत आसिया ने आपकी परवरिश फ़िरौन से छुप कर की है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जब ये महल के पास पहुंचा संदूक, जो कि बाद में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी, दोनों महल में बैठे नहर का नज़ारा कर रहे थे, यानी कि हज़रत आसिया और फ़िरऔन। जब उन दोनों ने संदूक बहता देखा तो नौकरों को बेचकर वो संदूक मंगवा लिया। जब संदूक खोला गया तो इसमें से एक नहायत खूबसूरत बच्चा निकला। फ़िरऔन और बीबी आसिया दोनों के दिलों में उस बच्चे की मोहब्बत पैदा हो गई। हज़रत बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़िरऔन से कहा, उन्होंने बच्चे को अपने पास रख लिया। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे थे। तो ये आयत का तर्जुमा है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना ले चाहे। और वो बेखबर थे। उन्होंने बच्चे को अपने पास रख लिया। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे थे, इसलिए इनको किसी दूध पिलाने वाली औरत की तलाश हुई, मगर आप अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध पीते ही नहीं थे। उधर हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की अम्मी जान बेहद परेशान थी कि ना मालूम मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। आखिरकार उन्होंने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को हालात की मालूमात के लिए फ़िरौन के महल भेजा। मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता तो उन्होंने फ़िरौन से कहा, मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद ये उसका दूध पीने लगे। चुनाचे मरियम हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी माँ को ले आए फ़िरौन के महल में और उन्होंने जैसे ही दूध पिलाया तो आप अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। इसी तरह हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया।
موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کا نام، یہ بھی بڑی الگ سی بات ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، حضرت موسیٰ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی کا نام یوحانز اور ابو کا نام عمران ہے۔ بیان کردہ ایمان افروز حکایت سے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمے لگا دی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علیہ السلام کو اپنی امی جان کی گود میں پہنچا دیا۔ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ قربان خدائے رحمان۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی بارے میں اگلی ویڈیو میں، تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔